Good morning, everyone. Today we are going to start our next chapter, little by little. Let's begin with the chapter. In this poem, actually, the author tells us how a tiny seed begins its life and converts into a tree. So, little by little. Little by little, an acorn said as it slowly sank in its mossy bed, I'm improving every day, hidden deep in the earth away. Little by little, each day it grew. Little by little, it sipped the dew. Downward it sent out a thread like root. Up in the air sprang a tiny shoot. Day by day and year by year, little by little, the leaves appear, and the slender branches spread far and wide, till the mighty oak is the forest pride. देखिए, आपको कुछ समझ आया? एक्चुअली इस पोएम में एक एक्रन मीन्स एक बीज के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से वो धीरे धीरे बीज ज़मीन के नीचे दबाया जाता है और फिर उसमें क्या होता है, उसकी जड़ें निकलना शुरू होती है, पतली पतली धीमे धीमे, और ऊपर उसका तना उठना शुरू हो जाता है और दिन बीतते जाते हैं, समय बीतता चला जाता है और उसकी एक स्ट्रॉन्ग स्टेम बन जाती है और अल्टीमेटली वो एक सुंदर से ओक के पेड़ में बड़ा हो जाता है। चलिए देखिए क्या है, लिटिल बाय लिटिल एन एक्रेन सेड, एक बीज कहता है धीरे धीरे, एज इट स्लोली सैंक इन इट्स मोजी बेड। मोजी बेड यानी कि जो गीली ज़मीन यानी गीली मिट्टी में एक बीज को दबाया जाता है। आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे, मतलब मुझ में चेंजेस हो रहे हैं और बहुत पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं, कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है मुझ में। हिडन डीप इन द अर्थ अवे, क्योंकि बीज को तो मिट्टी के नीचे दबाया गया है ना। लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रू, बता रहा है कि लिटिल लिटिल थोड़ा थोड़ा डेली वो बढ़ रहा है। लिटिल बाय लिटिल इट सिप्ड द डिप, जो भी वो ज़मीन से पानी पी रहा है उसे बताया गया है कि वो रोज़ धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी पी रहा है। डाउनवर्ड इट सेंट आउट अ थ्रेड लाइक रूट, नीचे ज़मीन के नीचे उसने क्या भेजी, अपनी थ्रेड लाइक यानी धागे जैसी पतली पतली रूट्स मीन्स जड़ें। अप इन द एयर स्प्रैंग टीनी शूट, और ऊपर हवा में हल्का सा टीनी शूट यानी कि जो पेड़ धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है। जो देखा है ना आपने नया, अगर कोई बीज हम बोएंगे और ज़मीन से जब पौधा निकलता है तो छोटा सा निकलता है ना, बिल्कुल हाँ, उसी चीज़ को बोला गया टीनी शूट। डे बाय डे यानी हर दिन के बाद, ईयर बाय ईयर हर दिन बीतता जा रहा है, साल बीतते जा रहे हैं। लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपीयर, अब वो छोटे से पेड़ में उसमें पत्ते दिखने लगे हैं, लीव्स यानी कि पत्ते। एंड द स्लेंडर ब्रांचेस, और जो उसकी ब्रांचेस आ गई हैं जो कि बहुत दूर दूर तक, फार वाइड बहुत दूर तक फैल गई है। टिल द माइटी ओक इज़ द फॉरेस्ट प्राइड, जब तक वो बीज फॉरेस्ट की प्राइड यानी कि जंगल की शान बन जाता है, क्योंकि अब वो छोटा सा एक्रेन नहीं रहता है, अब वो एक बड़ा ओक का पेड़ बन जाता है। आया समझ बच्चे? जो डाउट हो तो आप मेरे को मैसेज कीजिएगा। चलिए अब इसमें वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। फर्स्ट वर्ड है हिडन यानी कीप आउट ऑफ साइट, छुपाना। नेक्स्ट स्लोली, एट अ स्लो स्पीड, धीरे धीरे धीरे। डाउनवर्ड्स टुवर्ड द लोअर लेवल, मतलब नीचे की ओर। स्लेंडर वेरी थिन, कि बहुत पतला। माइटी पावरफुल, ताकतवर। पावरफुल पेड़ बन जाता है ना वो ओक का, जब बड़ा बन जाएगा तो। ब्रांचेस पार्ट्स ऑफ ट्री होता है, टहनियाँ जो ब्राउन कलर की होती है जिस पे लीव्स लगती हैं। प्राइड, टू बी प्राउड ऑफ समथिंग, गर्व। इम्प्रूविंग, टू बिकम बेटर, रोज उसमें कुछ ना कुछ सुधार आता है। सिप्ड, टू ड्रिंक इन स्मॉल क्वांटिटी, पिया जैसे एक घूंट लेना को उसे हम क्या बोलते हैं, सिप। शूट, अ यंग ब्रांच और ग्रोथ, एक जो नई अगर ब्रांच निकले उसे भी शूट बोला जाता है। तो जो फर्स्ट ब्रांच निकलती है या जो बीज से जो पहली चीज़ निकलती है उसे शूट बोला जाता है, जो ऊपर की तरफ आसमान की तरफ निकलती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
Question answers. Name the tree that the acorn grows into. The acorn grows into oak. Second question. What things does a seed need to grow? A seed needs air, water, soil, etc. to grow. बीज को क्या क्या चीज़ चाहिए है? उसे ज़मीन मिट्टी चाहिए है, और क्या चाहिए? पानी चाहिए है, हवा चाहिए, तभी तो वो उग पाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कैन यू फाइंड इन दिस पोएम? कि इस पोएम में कितने डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है? डिस्क्राइबिंग यानी कि वो कुछ भी आपको कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो कौन कौन से वर्ड्स हैं? देयर आर मैनी डिस्क्राइबिंग। बेटा ये डिस्क्राइबिंग की स्पेलिंग ठीक कीजिएगा, और वर्ड्स की भी ठीक कीजिएगा, मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक। देयर आर मैनी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन द पोएम दैट आर मोजी बेड, रूट, शूट, लीव्स, स्लेंडर, ब्रांचेस एसेट्रा। ये सभी वो वर्ड्स हैं जो कि प्लांट के अलग अलग पार्ट्स के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, या फिर एक वर्ड बोलने से पूरा हमें पता चल रहा है कि हाँ वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, लुक एट द पिक्चर्स, लुक एट द 2 पिक्चर्स, फाइंड 4 थिंग्स दैट आर डिफरेंट अबाउट दीज ट्रीज एंड टॉक अबाउट दैम। देखिए फर्स्ट पिक्चर में क्या है? ये पेड़ स्माइल कर रहा है। सेकेंड जो ट्री है वो रो रहा है। अब फर्स्ट में क्या दिखाया गया? एक बच्चा है, वो सांस ले रहा है, यानी कि प्लांट्स में ऑक्सीजन देते हैं। और क्या दिखाया गया? इसमें ऊपर मेडिसिन रखी हुई है, मेडिसिन दिखाई गई है। ऊपर इधर वेजिटेबल्स रखे हुए हैं, फ्रूट्स लगे हुए हैं, यहाँ पे बर्ड्स का घोंसला भी है, ठीक है। और जो दूसरा पेड़ है वो बस दुखी है, क्योंकि नीचे कहीं धुआं आ रहा है, कहीं आग जल रही है, कहीं पे पक्षी उससे दूर जा रहे हैं, ठीक है। तो हमें यही सारे डिफरेंसेस बताने हैं। देखिए तो फर्स्ट क्या है? ट्रीज गिव्स अस मैनी एसेंशियल थिंग्स। जो प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, वो हमें बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें देते हैं। सेकंड, बेटा यहाँ पे ऊपर सही कीजिएगा, ये पिक्चर 1 है फर्स्ट कॉलम, और सेकंड कॉलम है पिक्चर 2। वी हार्म ट्रीज़ इन मैनी वेज। हम पेड़ पौधों को बहुत तरीके से नुकसान पहुँचाते हैं। फर्स्ट ट्री जो है, ट्री इज़ स्माइलिंग। सेकेंड जो पिक्चर में, ट्री इज़ सैड। थर्ड है डिफरेंस, बर्ड्स आर हैप्पी। तो फर्स्ट ट्री पे बर्ड्स हैप्पी है ना, और सेकंड ट्री में बर्ड्स आर सैड एंड मूविंग अवे। बर्ड्स बहुत दुखी हैं और उड़ के दूर जा रहे हैं। फर्स्ट पिक्चर्स में क्या है? ट्री गिव्स अस मेडिसिन। ट्री हमें मेडिसिन देते हैं। और सेकंड पिक्चर में क्या है? वी टेक अवे वुड। और हम प्लांट से जो वुड लकड़ी लेते हैं, वो प्लांट से लकड़ी लेते हैं, ठीक है। ये इनके डिफरेंसेस है। आगे है ट्री, यहाँ पे आएगा थ्री थिंग्स ट्रीज गिव्स अस। अब हमें बतानी है 3 चीज़ें जो पेड़ हमें देते हैं। तो क्या है? ट्रीज गिव्स अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फल देते हैं, सब्जियां देते हैं पेड़ हमें। सेकंड है ट्रीज गिव्स अस मेडिसिन। ट्री हमें मेडिसिन देते हैं, दवाइयाँ बनती है ना पेड़ पौधों जड़ी बूटियों से। और नेक्स्ट है ट्रीज गिव्स अस ऑक्सीजन। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। वी हार्म ट्रीज। हम कैसे हार्म करते हैं ट्रीज़ को? वी कट ट्रीज फॉर वुड। हम पेड़ को काट देते हैं ना लकड़ी के लिए। नेक्स्ट, वी कट ट्रीज टू मेक हाउसेस। हम पेड़ को काट देते हैं वहाँ पे अपना घर बनाने के लिए। वी कट ट्रीज टू फीड एनिमल्स। अब जो हरी हरी पत्ते होंगे या घास होगी, उसे चराने के लिए, खिलाने के लिए जानवरों को डाला जाता है, इसलिए भी हम पेड़ पौधों को नुकसान पहुँचाते हैं। नेक्स्ट है डिस्क्राइब पार्ट्स ऑफ ट्री। ये कुछ वर्ड्स गिवन है, इनको हमें डिस्क्राइब करना है। तो फर्स्ट वर्ड है स्टेम। स्टेम क्या होता है? तना गिव्स मीन्स स्टेम गिव स्ट्रेंथ टू द ट्री। जो होता है स्टेम, वो जनरली ब्राउन कलर का होता है, और वो प्लांट को ताकत देता है, उससे कि जो प्लांट है वो सीधा खड़ा रहता है। नेक्स्ट इज़ बार्क। बार्क जो होता है स्टेम के जो बाहर की आउटर कवरिंग होती है ना, उसी को बार्क बोलते हैं। आउटर ब्राउन कवरिंग ऑफ स्टेम, जनरली ब्राउन ही होता है ये। नेक्स्ट इज लीव्स। लीव्स हो जाएगा ग्रीन कलर्ड पार्ट विच हेल्प इन मेकिंग फूड। वो ट्रीज़ का जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है और जहाँ पे खाना बनाया जाता है। नेक्स्ट इज ब्रांच, पार्ट एमर्जिंग फ्रॉम स्टेम ऑन विच लीव्स ग्रोज। तो ब्रांच क्या हो जाएगा? स्टेम से निकलती है और उन पे पत्ते उगते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? ब्रांच यानी टहनियाँ। ट्विग्स
वीक एंड थिन ब्रांचेस, जो बिल्कुल नई नई और फ्रेश निकलती है ना, उनको ट्विग्स बोला जाता है। नेक्स्ट इज रूट। रूट मीन्स जड़। थिन थ्रेड लाइक पार्ट अंडर द सॉइल, जो ज़मीन के नीचे थ्रेड लाइक पतला 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 जो ज़मीन के नीचे पार्ट होता है प्लांट का, उसे रूट बोला जाता है। शूट अपर मोस्ट पार्ट अबव द सॉइल, तो सॉइल के ऊपर जो फर्स्ट चीज़ हमें दिखती है प्लांट की, उसी को ही शूट बोला जाता है। जब बीज को लगाया जाता है और जो पहली चीज़ निकलती है ना ज़मीन में से, वही शूट होती है। नेक्स्ट, मैच द अपोजिट्स वन हैज़ डन फॉर यू। इसमें बेटा आपको अपोजिट वर्ड्स मैच करने हैं। फर्स्ट एक वर्ड इन्होंने आपको करके दे रखा है, माइटी वीक। तो इधर से देखते हैं हम, फर्स्ट लाइन से फर्स्ट वर्ड है हमारे पास डाउनवर्ड, तो इसका अपोजिट हो जाएगा अपवर्ड। आप इसमें नोटबुक में कर लीजिएगा, अभी मैं नहीं कर रही हूँ, आप कर लीजिएगा। सेकेंड वर्ड इज स्लोली, स्लोली का अपोजिट हो जाएगा फास्ट। नेक्स्ट वर्ड इज लिटिल, लिटिल का हो जाएगा बिग। स्लेंडर यानी कि पतला, स्लेंडर का अपोजिट हो जाएगा फैट, फैट मीन्स मोटा। माइटी ये गिवन ही है, माइटी का अपोजिट, माइटी मीन्स पावरफुल, वीक कमज़ोर। एंड द लास्ट इज डे, डे यानी कि दिन, और डे का अपोजिट हो जाएगा नाइट। ओके, वेरी गुड। चलिए बेटा, थैंक यू। ये आपका चैप्टर था, आप इस पोएम को लर्न करेंगे, इसके वर्ड मीनिंग्स एंड क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक में लिखेंगे। चलिए बेटा, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।